नमस्कार दोस्तों। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स होना था वो नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और अभी भी आप देखो तो कोई बहुत ज्यादा आसार लग नहीं रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पर 2 महीने में बताया जा रहा है कि ओलंपिक्स होने वाला है। लेट्स सी कि किस तरह से जाता है। लेकिन जापान के लिए एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में कि जब जापान ने टोक्यो ओलंपिक्स वाला बिड जीता था होस्ट कराने के लिए, तो उनके खुद के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, उनके आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने ये कहा था कि जब मैं प्रेसिडेंट बना था उससे ज्यादा खुशी यहां पर ओलंपिक्स का बिड जीतने में मुझे लगा। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए ओलंपिक्स अरेंज कराना। अब यहां पर जो हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं विंटर ओलंपिक्स की। 2022 में चाइना के अंदर जो बीजिंग है वहां पर उसको विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट कराना है, लेकिन इसको लेकर काफी समय से बॉयकॉट के कॉल चल रहे हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा पुश आया है यूएस के अंदर। आपको पता है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे हमारे देश के अंदर जो लोअर हाउस है लोकसभा, उनके जो स्पीकर होते हैं, तो हमारे यहां पर जो स्पीकर ओम बिरला जी हैं, उसी प्रकार से वहां पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं नैंसी पेलोसी, उन्होंने यहां पर एक बड़ा बयान दिया है और यह कहा है कि वर्ल्ड लीडर्स को और जो यूएस है उसको चाइना 2022 ओलंपिक्स को एक प्रकार से बायकॉट कर देना चाहिए, उसको एक बार के लिए हटा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं चाइना की तरफ से, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में जितनी जानकारी है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड सभी कुछ आप वहां से कर सकते हो। इसकी मैं शुरुआत करूं, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। आपको पता है कि यहां पर जो ओलंपिक्स के 5 रिंग आपको देखने को मिलेंगे, इनका जो लोगो है, और इसमें हर एक रिंग क्या होता है कि एक एक कॉन्टिनेंट को दिखाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एशिया के लिए कौन सा कलर यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है? एशिया के लिए कौन से कलर से इसमें रिप्रेजेंटेशन किया गया है? इसका जो राइट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, देखिए, यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी, उन्होंने इस पूरा ये जो कोरस चल रहा है ना कि बॉयकॉट करो, इसको लेकर खुद को भी ज्वाइन कर दिया और ये कहा है कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट हमें कर देना चाहिए। अब उनका यह कहना है डिप्लोमेटिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट हो गए, जो डिप्लोमेसी होती है, जो लीडर्स होते हैं, वो यहां पर ना जाएं। भले ही शायद हो सकता है उनका यह कहना हो कि एथलीट्स वगैरह वहां पर जा सकते हैं, लेकिन यहां पर जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है वो हमें कर देना चाहिए। और इसका मेन कारण बताया जा रहा है चाइनाज हिस्ट्री ऑफ एलिज ह्यूमन राइट्स अब्यूज। जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का अब्यूज होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि विगुर मुस्लिम्स के साथ जो शिनजियांग प्रोविंस में है वो तो हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हांगकांग में जो प्रो डेमोक्रेसी के लीडर्स हो गए, कई जगह यहां पर जो चाइना का रोल होता है ह्यूमन राइट्स अब्यूज में, इन सभी चीजों को देखते हुए हमें ऐसा करना चाहिए। तो यहां पर जो यूएस हाउस स्पीकर हैं पेलोसी, उन्होंने सिर्फ यूएस को ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यूएस को तो करना ही चाहिए डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, लेकिन वर्ल्ड के सभी लीड कंट्रीज से, सभी देशों से आह्वान किया कि हमें इसके अंदर ज्वाइन करना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, ये यूएस का ऑफिशियल बयान नहीं है। अब यूएस प्रेसिडेंट अगर ऐसा चीज कहेंगे एक और अलग बात हो जाएगी, लेकिन उनका भी एक बहुत बड़ा पद है। यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव का ऐसा बयान आना एक इंपॉर्टेंट संकेत है, और वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बिलोंग करती है, लेट मी टेल यू, जिस तरह से जो बाइडेन करते हैं। और यहां पर उनका बयान आया, लेट्स नॉट ऑनर दी चाइनीज गवर्नमेंट बाय हैविंग हेड्स ऑफ स्टेट गो टू चाइना। नहीं जाना चाहिए। और जिस प्रकार से जेनोसाइड वगैरह चीजें मिलती रहती हैं, और अगर आप जाते हो, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो उसके अंदर, तो आपके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी चाइना के खिलाफ बोलने के लिए। मतलब ह्यूमन राइट्स का ब्लेम जो है वो आपके ऊपर भी आएगा अगर आप वहां पर चाइना को पार्टिसिपेशन में साथ लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहां पर वो पहली स्पीकर हैं या फिर पहले पॉलिटिशियन हैं वर्ल्ड में जिन्होंने ये बयान दिया है। इसके अलावा ब्रिटिश में स्पेशली जो कई सारे एमपीज हैं, कई सारे जो एथलीट्स हैं, उन्होंने भी अर्ज किया कि हमें इस इवेंट से बॉयकॉट कर देना चाहिए। जहां तक 2022 विंटर ओलंपिक्स की बात है, मैं आपको बता दूं 2015 में बीजिंग ने इसका बिड जीता था, और एक तरह से आप कह सकते हो बीजिंग जो है वो पहला शहर बन गया है जहां पर दोनों समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों कंडक्ट किए जाते हैं। विंटर ओलंपिक्स में जो विंटर गेम्स वगैरह होते हैं, स्पेशली स्नो वगैरह से रिलेटेड, वो आपके कंडक्ट करते हैं। समर ओलंपिक्स तो हम सब जानते हैं, वो आपका टोक्यो का मैंने आपको बताया था, लेकिन हम यहां पर विंटर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि अल्माटी और जो बीजिंग है वो दोनों इसमें संघर्ष कर रहे थे। अल्माटी को सिर्फ 40 मिला और बीजिंग को यहां पर 44 वोट मिले थे, और जिसकी वजह से बीजिंग जो है वो बिड जीत गया था। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये जो वोटिंग वाला प्रोसेस है, इसको अब हटा दिया गया। लेट मी टेल यू, ये जो प्रोसेस था उसमें कई सारे फ्रॉड वगैरह बताए जाते थे, घुसखोरी की खबर आती थी, इस तरह की चीजें चलती थी। इसको अभी के लिए यहां पर हटा दिया गया है। ये वाला सिस्टम, अलग सिस्टम चलता है यहां पर। अब आप देखिए, जब चाइना इस बिड को जीता था, जब ये 2015 में खबर आई थी, तो चाइना काफी सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कि विगुर मुस्लिम जो हैं शिनजियांग प्रोविंस के अंदर, उनको साथ बहुत ज्यादा ऑपरेशन किया जा रहा है और ये हमें ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए। और उस समय
पहला कॉल आया था जब विंटर गेम्स को बॉयकॉट करने की बात कही थी, और उसके बाद कई वर्षों तक आप देखिए तो ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस कॉल को ज्वाइन किया है और बॉयकॉट करने की बात की है। और उसी के तहत जो नैन्सी पेलोसी है उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं, जो पेलोसी हैं उनका यह भी कहना है कि विगुर मुस्लिम के साथ तो अत्याचार हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कई सारे जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं हांगकांग के अंदर, जो टिबेटियन राइट्स ग्रुप हैं, इन सबके साथ भी जिस तरह से चीजें की जा रही हैं वो सही नहीं है, और इसी के लिए हम चाहते हैं कि यहां पर इसको बॉयकॉट किया जाए। और ये सारी चीजें उस समय आई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जब कुछ एक दो महीने पहले ही यूएस ने डिक्लेयर किया था चाइना हैड कमिटेड जेनोसाइड, मतलब चाइना के द्वारा जो भी वहां पर किया जा रहा है शिनजियांग प्रोविंस में, उसको जेनोसाइड का दर्जा दिया था, ऐसा यहां पर बताया गया था यूएस के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बैकग्राउंड में चीजें हो रही हैं, तो मे भी हो सकता है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है बैकिंग उधर से भी मिल रही हो इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। इसके अलावा जो निकी हेली काफी न्यूज में रहती है, आपने सुना होगा, ये शी इज बेसिकली द फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, वो यूनाइटेड नेशन में यूएस को रिप्रेजेंट करती थी। उनके द्वारा भी यहां पर ट्वीट आया था और बोला था कि वी मस्ट बॉयकॉट 2022 विंटर ओलंपिक्स इन चाइना, इट वुड बी अ टेरेबल लॉस फॉर आवर एथलीट्स। उनका कहना था कि एथलीट्स के लिए तो लॉस होगा, लेकिन यहां पर ग्रेटर गुड के लिए, यहां पर जिस तरह से चाइना के अंदर चेंज हो सकती हैं, क्योंकि काफी लोग जो सपोर्ट करते हैं बॉयकॉट को, उनका यह कहना है कि अगर ऐसा होता है तो चाइना अपने पॉलिसी में चेंज करेगा, चाइना जो है जो प्रताड़ना करता है विगुर मुस्लिम्स के ऊपर, उसको करना बंद कर देगा, ऐसा लोगों का सोचना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर चाइना ने एग्जैक्टली किया क्या है, शिनजियांग प्रोविंस के अंदर किया क्या है। पहली बात तो ये शिनजियांग प्रोविंस है कहां, चाइना के अंदर, ये आप देख सकते हो, ये आपका जो वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये शिनजियांग प्रोविंस है, और यहीं पर जो विगुर मुस्लिम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो माइनॉरिटीज हैं बेसिकली। तो चाइना बेसिकली आप देखोगे तो 2018 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया गया था, और उन्होंने पैनल ने सजेस्ट किया कि ये बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्ट है, जहां पर बताया गया कि 1 मिलियन से ज्यादा विगुर्स को डिटेन किया हुआ है, एक कैंप में रखा हुआ है। लेकिन चाइना जो है वो इसको कहता है री एजुकेशन कैंप। चाइना कहता है कि हम यहां पर उनको स्किल सिखाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बीबीसी का भी एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था 2019 में, उन्होंने ये कहा था कि बच्चों को पेरेंट्स से सेपरेट कर दिया जाता है, इस तरह के आइसोलेशन में रखा जाता है, एक तरह से मतलब जेनोसाइड, कई तरह की चीजें। इनफैक्ट बताया जाता है कि वो लोग अपनी पॉपुलेशन ना बढ़ाएं, इसलिए स्टेरलाइजिंग किया जाता है वुमेन के ऊपर। तो कई सारा तरह की आपको लगातार खबरें देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी है, आपने देखा होगा कि यूएस के द्वारा बॉयकॉट की भी बात कही गई थी कॉटन गारमेंट्स को लेकर, क्योंकि बताया जाता है कि चाइना में जितना भी कॉटन से रिलेटेड गारमेंट्स बनता है वो आपका 87% शिनजियांग प्रोविंस में आता है, और यहां पर जितनी भी चीजें की जाती हैं वो फोर्स्ड लेबर के माध्यम से की जाती हैं। मतलब कि आप सोच के देखो, विश्व के अंदर हर 5 में से एक जो कॉटन गारमेंट है वो आपका शिनजियांग प्रोविंस के रीजन्स में से आता है, और इसी की वजह से यहां पर बताया जाता है कि फोर्स्ड लेबर किया जाता है चाइना के द्वारा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब इन सारी चीजों के बीच आपको क्या लगता है, जो चाइना है वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर आप देख सकते हो, चाइना हिट्स बैक एट पेलोसी लाइज ओवर बीजिंग ओलंपिक्स बॉयकॉट कॉल। तो चाइना ने कहा है कि जो नैन्सी पेलोसी हैं शी इज फुल ऑफ लाइज, मतलब वो सब कुछ झूठ बोल रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स का ग्राउंड दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। और चाइना कंडेम किया है कि जो भी बॉयकॉट की कॉल है वो सक्सेस नहीं होगा, और आप देख सकते हो उन्होंने पहले भी कहा था कि इट इज डूम्ड टू फेलियर, मतलब जो भी लोग बॉयकॉट की बात कर रहे हैं ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि पिछले 100 वर्षों में, जब से ये आपका विंटर ओलंपिक्स या फिर समर ओलंपिक्स जो भी कुछ हुआ है, क्या कभी बॉयकॉट की चीजें हुई हैं? क्या कभी देश को बॉयकॉट किया गया है इस तरह से चीजें? 2 इंस्टेंस मैं आपको यहां पर बताता हूं। 1936 में, ये समर ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, विंटर ओलंपिक्स ज्यादातर उतना नहीं देखा जाता, लेकिन अब क्योंकि चाइना को लेकर हो रहा है इसलिए यहां पर विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है। 1936 में आपको पता है जर्मनी जो है नाजीज के अंदर था, और उस समय जिस प्रकार से नाजीज के द्वारा प्रताड़ना की जा रही थी वहां पर लोगों के ऊपर, इसको लेकर कई सारे देशों ने बॉयकॉट की बात कही। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन है उसके अलावा सभी लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया, सिर्फ सोवियत ने ही बॉयकॉट किया था, और इसीलिए बताया जाता है कि इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। और 1936 के बाद तो आपको पता ही है क्या हालात थे, किस तरह से जेनोसाइड किया गया, गैस चैम्बर, बहुत सारी चीजें की गई, तो इसका कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन 1980 में काफी बड़ा इंपैक्ट हुआ था। 1980 में रशिया के अंदर जो मॉस्को है, मॉस्को ओलंपिक्स देखने को मिला था, और यहां पर बेसिकली उसके 1 साल पहले 1979 में रशिया ने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान के अंदर, जो कि यूएस को पसंद नहीं आया, तो यूएस ने इसको लेकर बॉयकॉट किया। और
जाहिर सी बात है यूएस कोई चीज को लीड करेगा तो बहुत सारे देश आ जाएंगे। तो 66 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था मॉस्को ओलंपिक्स के अंदर और सिर्फ 80 देशों ने ही पार्टिसिपेट किया, तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट आया था उसके अंदर। लेकिन देखना होगा कि यहां पर क्या होता है। तो आखिरी में यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारत क्या करेगा, भारत को क्या करना है, क्योंकि भारत के लिए तो और भी कई मुद्दे हैं। भारत के लिए तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स के अलावा आप देखो तो जिस तरह से चाइना बॉर्डर के ऊपर, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया कि और ज्यादा ट्रूप्स अब वो लद्दाख के पास और इकट्ठा कर रहा है, क्या उसकी मंशा है, देखने वाली बात होगी। तो भारत के लिए तो और ज्यादा यहां पर मौका है कि इसको बॉयकॉट की तरफ बढ़े, लेकिन सभी देशों को अंदर शामिल होना पड़ेगा तभी ये चीजें हो पाएंगी। क्या भारत इसमें सक्सेस होगा, क्या भारत और कंट्रीज से बात करेगा, आपका क्या सोचना है, भारत को क्या करना चाहिए, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहां पर जाने से पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो येलो कलर, ये आपको एशिया का मैप दिख रहा होगा, ठीक है, ये एशिया का मैप यहां पर दिख रहा है। तो ये येलो कलर से एशिया को रिप्रेजेंट किया जाता है। यूरोप आप देख सकते हो ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अफ्रीका ब्लैक कलर से किया जा रहा है, रेड कलर से अमेरिका किया जा रहा है, और जो ओशियानिया है, ओशियानिया मतलब जो ऑस्ट्रेलिया और बाकी के देश आ जाते हैं इसके अंदर, ये ग्रीन कलर से आपका किया जा रहा है, ठीक है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां पर ओलंपिक से रिलेटेड है, यहां पर विंटर ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है, और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और भी मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई हैं, और भी कई सारे सोशल मीडियाज पर आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।